हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे की मॉर्निंग से। बेटे को स्कूल नहीं जाना था, केवल हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो क्लीनिंग डन हो चुकी है, नहाई नहीं हूँ अभी मैं। और अब मैं पहले खाना बना लूँगी। खाने में आटा गूंद करके रख दूँगी और सेम की सब्जी बना रही हूँ, बस वही। और ये जो रात के धुले हुए बर्तन हैं, तो पहले टोकरा खाली कर लूँगी, जगह बन जाएगी। अब ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 2-4-5 मिनट का। तो सबसे पहले किचन में आकर के क्या किया था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, रात में ही सेम की फली कट करके रख दी थी। तो सबसे पहले आकर मैंने उनको फ्राई होने के लिए डाल दिया, क्योंकि इसके बाद आलू भी फ्राई होंगे। मैं बिना पानी लगाए ही इनको बनाऊंगी, जैसे एक बार आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में गोभी बनाई थी, उसी तरीके से। ये मैं मेले से लेकर आई थी, ड्राई फ्रूट चॉपर है। तो मैंने ड्राई फ्रूट चॉप किए, तो मुझे उतना मतलब वर्थफुल नहीं लगा। बट मैंने बाद में पैकेजिंग पे पढ़ा, तो लिखा हुआ था कि 5 से 6 आवर के लिए आप ड्राई फ्रूट को भिगो दीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो मे बी नेक्स्ट टाइम करके देखूंगी। बाकी ड्राई करके देखा तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। अब देखिए, उधर मैंने यहाँ टोकरा खाली कर दिया है और उधर मैंने सेम फ्राई हो रही हैं। इधर मैं क्या कर लूँगी, आलू कट कर लूँगी पतले पतले स्लाइसेस में, और प्याज को कट कर लूँगी। जो भी सामान मुझे अभी डालना है, मीन्स चॉपिंग का काम जो है इस टाइम पे मैं फिनिश करूँगी। कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये तैयारियाँ साथ साथ में करती जा रही हूँ, उधर साथ साथ में सेम की फली जो है फ्राई हो रही हैं। तो एक्चुअली इस समय एक है, उसमें काम मेरे 2 हो रहे हैं। तो अब ये प्याज और आलू को जो है मैंने छील लिया था, और छीलने के बाद मैंने धो करके इनको, ये देखिए आलू को मैंने किस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है। अब ये इधर चॉपिंग हो गई। इधर क्या हुआ, मेरी फली जो है फ्राई होकर के रेडी हो गई, ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। आलू को भी मुझे उतना ही फ्राई करना है जितना मैंने सेम की फली को फ्राई किया है, और वो भी गलने वाली स्टेज पे आ जाएंगे आलू। तो इनको मैं बराबर से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ऑयल देखिए थोड़ा सा ही कम हुआ है जितना मैंने लगाया था, और मैंने छान छान करके निकाली है अच्छे से दबा दबा कर। तो सेम में ज़्यादा ऑयल आया भी नहीं। यहाँ मैंने देखिए उधर आलू फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। इधर मेरी जो चॉपिंग रह गई थी, आपका अनियन और टोमेटो मुझे एक उसमें ऐड करना था। तो अनियन को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और इसमें आप अगर मोटा मोटा भी रखेंगे ना तो इतना बुरा नहीं लगेगा। इवन मोटा ज़्यादा फ्लेवर देगा, क्योंकि मैं इसको ब्राउन होने तक नहीं भूनूंगी। मैं इसे केवल ट्रांसल्यूसेंट हो जाए उतने में भूनूंगी, तो मुंह में जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ मेरी पक करके रेडी हो गई है, मतलब फ्राई हो गई, गलने की स्टेज पर आ गई। तब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया है। अब मैं इनको तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। हल्का सा 10-12 दाने जो है मैंने जीरे के डाले हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अनियन। और अनियन को मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है, केवल ट्रांसलूसेंट होने तक ही मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी। अब ये अनियन यहाँ पे पकेगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा, इतनी देर में मैं तैयारी कर ले रही हूँ आटा लगाने की। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना, तो एक के साथ दो काम हमें दिमाग में चला चला करके करने होते हैं। कि ऐसा नहीं है प्याज हो रहा है तो मैं उसको करछी लेकर खड़ी रहूँगी और उसको ही फ्राई करती रहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होगा, मैं समय पर फ्री नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि 9-9:15 तक मैं कोशिश करती हूँ ऑफिस का काम करने के लिए बैठ जाऊँ। अब देखिए प्याज यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक चॉप किए हुए टोमेटो। अब ये टमाटर डालने के बाद जो भी ड्राई चीज़ मुझे इसमें डालनी है, जस्ट लाइक नमक, धनिया पाउडर एंड हल्दी। और धनिया पाउडर आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी भी ढाबे पे A to Z किसी भी ढाबे पे सबसे बड़ा और पुराना डब्बा धनिया पाउडर का ही होता है। उनके खाने में फ्लेवर इसीलिए इन्हांस होता है क्योंकि वो धनिया पाउडर का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं हर चीज़ में। और एज़ यू नो कि मैं रेड चिली नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पे 3-4 मैंने हरी मिर्च को बीच में से स्लाइस करके मसाले में ऐड कर दिया। अब इन्हें मैं भुनने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि टमाटर है वो गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा ही। अब ये मसाला पकने में जितना टाइम लगेगा, मतलब हार्डली 2-3 मिनट तो लगेंगे ही। तो 2-3 मिनट में मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आटे को लगा लूँगी, और इसको मैं लगा करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए समय चाहिए। अब थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं।
गैस पे तड़का वगैरह लगाया है तो ये थोड़ा से छिट्टे आ ही जाते हैं। आटा गूंदा था, थोड़ा सा आटा भी गिर गया था। अच्छा, बीच बीच में ना आप करके देखना मेरे कहने से, बीच बीच में आप स्लैब को और गैस स्टोव को बीच बीच में साफ़ करते रहना, तो काम करते हुए आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इवन होता है ऐसा कि आँखों से दिखने में भी हमें जब लगता है ना, तो हमें काम ज़्यादा बढ़िया होता है। अब यहाँ मेरा मसाला पक करके रेडी हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ अपनी सब्जियाँ। अब मुझे इसमें करना क्या है, मैं इसको बस ढक दूंगी और मतलब कलरफुल बहुत प्यारी सी सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। अब मैं इस सब्जी को खा चुकी हूँ, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं आपको बता रही हूँ। सब्जी सही में बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब इतनी टेस्टी बनी थी कि शाम को थोड़ी सी बची तो हस्बैंड ने वो मांग करके भी खाई कि सब्जी आज बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने बोला कि रखी हुई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, मुझे खाना है। तो अब हार्डली 2-3 मिनट मैंने क्या करा था, इसको ढक करके रखा था। अब आप खुद देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। आलू मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो फ्राई करते करते ही गल गए थे। बाकी 2-3 मिनट जो था मैंने ढक दिया था, ताकि फ्लेवर आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद नहाने चली गई थी, पूजा पाठ किया और हस्बैंड को रेडी करके भेज दिया था ऑफिस। अब मैं मिल रही हूँ आपसे आफ्टरनून के टाइम में, मीन्स आप लगा लो 9:15 9:30 से मैं बैठ जाती हूँ। तो आज बेटा स्कूल नहीं गया है, घर पर ही है, तो वो अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने वर्किंग स्टेशन पे हूँ और काम करते करते बस अब 1 बज रहा है आई थिंक यहाँ पे। तो अब मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, बट बेटे को भूख लग आई थी कि मम्मा कुछ खाना है। तो आज मैं मतलब बनाने जा रही हूँ अपने देसी स्टाइल की खिचड़ी, जो हमारे यहाँ गाँव वगैरह में बनती है। चावल और प्लस उड़द की दाल आप मिक्स करके दोनों को और धो लीजिए अच्छे से। धोने के बाद कुकर में चढ़ा दीजिए, स्वाद अनुसार नमक अपने डाल दीजिएगा और दही, बस कुछ नहीं करना है, 2 विसिल लगा दीजिए, पक करके रेडी हो जाएगी। गीली गीली नहीं बनती है, खड़ी खड़ी टाइप की ही बनती है, जैसे बिखरे बिखरे चावल होते हैं। अब ये आप लगा लो, बेटे को इतनी ज़्यादा पसंद है, बार बार पूछने आ रहा था मम्मा कैसे क्या कितनी देर है करके। अब देखिए सारे मटेरियल मैंने धो करके कुकर में प्लेस कर दिए हैं। पानी लगा दूंगी, नमक डाल करके ढक्कन इसको बंद कर दूंगी। गैस जला दी है, 1 विसल फुल गैस पे, बाकी दूसरी विसल स्लो गैस पे आने के बाद आप कुकर को खुद से जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए आप खोल लीजिए। मतलब एकदम बढ़िया खिचड़ी, इसको अगर शुद्ध भाषा में कहेंगे तो इसे हम बोलते हैं खिचड़ी। खिचड़ी बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये आ गया, ये पढ़ाई कर रहा था अंदर, मम्मा भूख, मैंने कहा बस खिचड़ी चढ़ा दी है, 10 मिनट लगेगा। और बस उसका फेवरेट दही मैं निकाल करके ले आई थी। ये खिचड़ी दही और चटनी से ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बट बेटा चटनी अवॉइड करता है, मतलब बच्चा है तो मिर्ची वाली चीज़ें उसको कम पसंद आती हैं। तो जी अब इसमें 10-15 मिनट लगने का समय है। तो अब मैं अपने वर्किंग स्टेशन पर दोबारा से आ गई थी, क्योंकि अब वो 10-15 मिनट मैं भी क्या करूँगी किचन में खड़े होके। बाकी रह गए बर्तन हो गए या और भी कोई किचन के काम है, तो मैं जानबूझ करके इस टाइम पे नहीं छूती हूँ। अगर मैं उनमें पड़ जाऊँगी तो मेरा इधर का काम रह जाएगा, इसलिए मैं वो सारे काम इकट्ठे शाम में ही करती हूँ। आप धीरे धीरे करते रहिए या इकट्ठे करके शाम में करिए, टाइम उतना ही लगना होता है। तो क्यों ना मैं इस समय अवॉइड करती हूँ और बस मैं शाम में सारे बर्तन हो गए या स्लैब की सफाई हो गई या जो भी है वो मैं शाम में ही करती हूँ। यहाँ बेटा बीच बीच में उसके कुछ डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करने के लिए आ जाता है। और बस दूसरा सवाल उसका ये भी होता है, मम्मा अभी कितनी देर लगेगी? तो 15 मिनट आराम से लग ही जाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी टेम्पटिंग सी खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो आज इस वीडियो में 2 रेसिपी हो गई, एक देसी खिचड़ी की और दूसरा सेम की सब्जी की। ये देखिए ढेर सारा देसी घी हम इसमें ऐड कर देंगे। वो देखिए पीछे, मतलब उससे ना रहा ही नहीं जाता है जब ये वाली खिचड़ी बनती है। अच्छा मेन रीज़न क्या है, ना तो उसको इसमें जीरा छाटना होता है, ना प्याज छाटनी होती है, ना टमाटर छाटना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में डाल करके इसकी फेवरेट खिचड़ी जो है दे दी थी। जब विसल्स आती है ना कुकर में, ये तभी से एक्साइटेड टाइप का हो जाता है कि मम्मा जल्दी करके रेडी हो जाता है। यहाँ मैंने देखिए ढेर सारा घी और ढेर सारा दही इसकी खिचड़ी में ऐड कर दिया है और ये हैप्पी होकर के खा लेगा, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं होती। इसको मेन टमाटर प्याज ये सब आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है कि मम्मा ये सब मत डाला करो, बस इसीलिए इसकी फेवरेट है। खा पी कर इसने थोड़ी देर रेस्ट किया, आई थिंक टीवी देखी है, और उसके बाद 4:30 बज गया है, इसके हो गया बिगेस्ट क्लास का टाइम, ये चला गया था।
अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग में। अब मैं आपको बताती हूँ, जितनी इंटीरियर सफाई थी वो मैं कर चुकी हूँ अकेले, लेकिन ये जो एक्सटीरियर सफाई होती है उसमें मैं सच बताऊं तो इसमें मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जो ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं तो मैं हस्बैंड को बाद में बोलती हूँ ये साफ़ कर दो वो साफ़ कर दो, तो वो उनका कहना ये रहता है जब मुझे बाद में करना ही है तो तुम्हें एक दिन निकाला करो संडे का, उस दिन सारा कुछ एक ही दिन में साथ में लग के कर लिया करो। 8:30 तक हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, नहाई धोई नहीं थी मैं, और डिसाइड किया जैसे बेड वगैरह खिसकाने होते हैं, उनके पीछे से कूड़ा निकालना होता है, सोफ़ा हो गया, दोनों रूम में बेड हैं और भी ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं, तो ये सब मेरे अकेले के हैंडल करने का नहीं होता है। तो मैं संडे का ही दिन डिसाइड करती हूँ कि हस्बैंड से फटाफट फटाफट खिसकवाती जाती हूँ, मैं पीछे से सफाई करती जाती हूँ। बेटे का कंट्रीब्यूशन रहता है, ये सामान ला के दो वो सामान ला के दो, वो ट्राई बहुत करता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बट बस बेचारा डांट ही खा जाता है इन सब में। अच्छा, ये स्लाइडर वाले डोर हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो उनको मैं जो पेंट वाला ब्रश होता है, जब लास्ट ईयर घर में पुताई हुई थी तो मैंने पेंट वाले भैया को बोल दिया था कि भैया ये मुझे दे जाना, आप सफाई करने में इजी रहता है इससे। तो उनसे खुरच खुरच के मिट्टी निकालती हूँ, फिर मैं झाड़ू से मिट्टी बाहर ना निकालने की बजाय वैक्यूम क्लीनर से सक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो भी सफाइयाँ थी वो सारी हमने कर ली हैं। इस समय जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक 12 बज रहे हैं, तो इतना आप लगा लीजिए 8:30 पे हम लग गए थे। अब फाइनली बेटा अबेकस क्लास गया हुआ है, यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा और जितनी भी सफाइयाँ थी सारी डन कर ली। अब डिसाइड किया जो बाहर वाली बालकनी है इसमें मतलब अतः धूप आ रही है, पेड़ पौधे जो हैं हमें ऐसा फील होता है कि जलने लगे क्योंकि अभी ठंडियाँ नहीं आई हैं। तो डिसाइड किया कि बीच वाली जो बालकनी है इसमें धूप छन के आती है क्योंकि हमने ऊपर शेड लगवा रखा है, तो यहाँ धूप कुछ कम आती है, ये बालकनी ज़्यादा ठंडी रहती है। तो हमने प्लांट वाला जो स्टैंड था वो इसमें लगा दिया और सारे प्लांट्स जो थे एक एक करके उसमें शिफ्ट कर दिए। अब ये बाहर वाली बालकनी में धूप बहुत ज़्यादा पौधों पे लग रही थी, पौधे जलने लगे थे, उनके पत्ते हमें लिटरली काले काले से दिखने लगे थे। तो डिसाइड किया कि इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं पीछे जो हॉल की बालकनी है, वैसे भी उसमें धूप ज़्यादा आएगी तो ठंडियों में हम वहाँ बैठते भी हैं। तो स्टैंड रखा था तो वो जगह वैसे भी नहीं हो रही थी और इसमें धूप कम आती, मतलब आती बराबर है, बट हमने शेडिंग करवा रखी है तो धूप काफ़ी कम हो जाता है इफ़ेक्ट धूप का। तो हमने सारे प्लांट्स जो थे वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। छोटी बालकनी है और ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी, थोड़ा स्पेस तो कम हो गया था। अब ये जो टाइम है वो है इवनिंग का। अब डिसाइड किया कि भाई सफाइयाँ तो सारी हो गई हैं, अब पर्दे वगैरह धीरे धीरे निकाल के धोना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक जगह के पर्दे एक बार में वॉश किए थे, जैसे सपोज़ डोर के 2 हैं तो 2 ही मैंने एक साथ धोए, और जो विंडो पे 4 लगे होते हैं जो स्लाइडर वाले पे, तो वो मैंने चारों एक साथ धोए और साथ के साथ मैंने प्रेस भी कर दिए और अब पर्दे धुल करके लग गए हैं। अच्छा, मैंने जब ये पर्दे बनवाए थे तो मैंने उनको ये वाली ही आई लगाने के लिए बोला था कि ये ईजिली प्लास्टिक की होती है तो निकल करके वॉश कर लो पर्दा और बाद में लगा दो। बट जब निकाल करके देखा तो इस पर्दे का जो कपड़ा है वो सुतने वाला कपड़ा है, जैसे कि एक धागा आप खींच लीजिए और कपड़ा पीछे ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इस लिड को या आई को लगा ही रहने दो और ऐसे ही पर्दा धो लो। तो अब पर्दा, फिर मैंने सोचा कि कहीं ये आई ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने जो इसमें क्रेडल वॉश होता है जिसमें हम अपने नाजुक कपड़े धोते हैं तो उस वाले में उस मोड पे लगाए केवल ये 2 पर्दे। फिर देखा कि ऐसा कोई बुरा इफ़ेक्ट हुआ नहीं पर्दों पे, तो फिर बाद में जो मैंने पर्दे पूरे घर के धोए वो मैंने सारे बल्कि मोड पर ही धोए थे, बट ये जो गेट के 2 पर्दे थे वो मैंने क्रेडल वॉश पे करके लगाए थे। यहाँ मैंने इनका सर्फ जो था वो डाल दिया था अपने हिसाब से। अब यहाँ मुझे क्रेडल वॉश मिल नहीं रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैं क्रेडल वॉश में कुछ वॉश कर रही थी, नाजुक कपड़े में हाथ से ही धो लेती हूँ। तो ये रहा क्रेडल वॉश, इस पर मैंने मशीन जो है वो सेट कर दी है और अब ये फटाफट से वॉश हो जाएंगे। और प्रेस मैंने पूरे घर के पर्दों पे खुद ही कर ली क्योंकि इन पे मतलब प्रेस करना आई थिंक थोड़ा इजी था। ये ब्लैकआउट वाले पर्दे हैं बस, तो प्रेस मैंने खुद ही कर ली थी। अब ये है शाम का टाइम, हस्बैंड नीचे मार्केट गए थे तो ये पैटीज़ जो होती हैं वो ले आए थे। तो थकान इवनिंग में इतनी ज़्यादा हो रही थी, दोपहर में मैंने
राजमा उड़द की दाल बनाई थी। तो वो दाल थोड़ी सी जानबूझकर एक्स्ट्रा बनाई थी कि मुझे पता था शाम को थकान बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने क्या करा था, शाम की रोटियां मैंने फिर उसी से बना ली थी। कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो बाहर से मंगाने से अच्छा बेटर ऑप्शन था कि हम इसी से रोटी खा लें, क्योंकि बाहर का तो सबको ही पता है कि नुकसानदायक ही होता है खाना। तो यहाँ पैटीज़ भी खा ली थी, तो भूख काफ़ी कम हो गई थी। आई थिंक बाहर हो रहा है 5:30 बजे का टाइम। चादरें साइड में गंदी पड़ी हुई हैं, उन्हें इग्नोर करना। और बस वो धुलने डाल दी थी बाद में। थोड़ा हिम्मत ख़त्म हो गई थी ना काम करते करते, तो चीज़ें अस्त व्यस्त थोड़ी सी हो गई थी सफाई करते करते। यहाँ बना ले रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। अब मिलूँगी मैं डायरेक्ट आपसे करवा चौथ का व्लॉग लेकर के, और इस व्लॉग को एंजॉय करिए। दिवाली की अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों, सब लोग अपना ध्यान रखिए।